तो हमारे अ, जो जीवन में कोई न कोई ऐसी मूलभूत अ, भ्रांति है, भ्रम है, जो कि हमारे जीवन में ये संत मति, सत्यमति, सत्य जीवन में नहीं उतर पाते। तो दास यही विचार कर रहा है, हम सभी को ये विचार करना चाहिए कि मेरे जीवन में सत्यमति, सत्य का उजागर, उद्घोष, बोध है कि नहीं। बिना सत्य जीवन में अवतरित हुए, बिना मेरे जीवन में सत्य का बोध हुए, संतमति नहीं आ सकती। संत जनों की बातें मेरे जीवन में संभव हो नहीं सकती, और आज यही कारण है कि हम सभी मानव परिवार किसी न किसी वजह से जीवन की सफर यात्रा में अनकंफर्टेबल, विषम परिस्थितियों का सामना करते रहते हैं। तो ये जो बात है सतगुरु की, कि संत जन या हरिजन दूसरे लोग क्या कहते हैं, इनके ऊपर उसका ध्यान नहीं जाता है। ऐसा कैसे संभव है? अब विचार करें, हम लोग विचार करें कि जो ये बाणी कह रही है, जग जो चाहे बात बनाए, हरिजन देते ध्यान नहीं। अर्थात संसार के लोग जो भी कह सकते हैं, जो भी कहेंगे, और जो मैं या संत उनके ऊपर ध्यान न दें, ऐसा कैसे संभव है मेरे जी? अब हम विचार करेंगे कि ये संभव होता कैसे। दास का ध्यान ये है कि हम सभी को जीवन में अगर एक बार ध्यान करना, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना आ जाए, तो मालिक ने इस शरीर में जो मस्तिष्क के रूप में, जो सोचने समझने की क्षमता के रूप में जो हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, इससे संभव हो जाता है संत वाला जीवन, हरिजन वाला जीवन, प्रभु वाला जीवन। ये कब जीवन में संभव होगा कि मैं लोगों की बात, लोगों के बारे में, लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे,
इस पे ध्यान न जाए। आज आदमी नाना प्रकार की गतिविधियों के रूप में, क्रियाकलापों के रूप में, योग साधना के रूप में, पूजा पाठ के रूप में ऐसा कोशिश करता है, ऐसा उसकी मान्यता है कि वो संतमति वाला जीवन, संतमति धारण कर लेगा। क्रिया करके, योग करके, साधना करके, पूजा करके, स्मरण करके, पाठ करके, ऐसा मानव का मानना है, ऐसा ध्यान है। और ऐसा करने से मेरे जीवन में सत्य अवतरित हो जाए। ये धारणा ही कि मैं कुछ करके सत्य को प्राप्त कर लूंगा, मैं कुछ करके, योग साधना करके, मेडिटेशन करके, ध्यान करके, समाधि लगा करके संत मति को प्राप्त हो जाऊं। अर्थात संत मति को प्राप्त करना, ये वाणी में, अर्थात मेरा ध्यान दूसरों की के बारे में, दूसरे क्या सोचेंगे, जग वाले क्या कहेंगे, इन पे नहीं जाए। तो ये संभव आज देखिए लाखों लाखों सालों से मानव परिवार योग साधना, संयम, तप, उपवास, जप, पूजा पाठ कर कर के भी जीवन में संत मति को, सत्य को प्राप्त नहीं करता। करने से जीवन में संत मति प्राप्त नहीं होती। और हम सभी मानव परिवार का यही ध्येय है, ऐसा मानना है कि मैं योग साधना करते करते कुछ न कुछ करके जीवन में सत्य अवतरित कर लूंगा। और यही सबसे बड़ी इंसान की भ्रांति है, भूल है। करने से मैं पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है। और अहंकार है, मैं है, तो ध्यान औरों पे जाना संभव हो जाता है। और हैं, दूसरे लोग हैं, तो दूसरों के ऊपर जाना संभव है। अब थोड़ा सा गहन विचार करते हैं कि मुझे दूसरों के लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये भाव मेरे जीवन से कैसे समाप्त हो सकता है। अब हम तरीका सोचते हैं। अब कभी दिक्कत तो ये है कि कई बार हम ये विचार ही नहीं करते कि ये प्राप्त कैसे होगा। मेरे जीवन में ये भाव न आए कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। इस वाणी का यही सूत्र है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। ये दूसरे का भाव आना ही सबसे
जटिल समस्या है जीवन की। कि दूसरा दूसरा आप विचार करें कि मेरे जीवन में दूसरा पैदा कैसे हुआ, दूसरा आया कैसे, मेरे जहन में ये बात आई कहां से कि दूसरा है। दूसरे का ख्याल मेरे जीवन में जगह कब, मेरे मन में ख्याल में ये भाव आता ही कैसे है, क्यों आया, कब से आया, इसका मूल्यांकन करें कि मेरे मन में ये भाव क्यों आता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। दूसरा पैदा कब हुआ, अब कैसे हुआ। अगर हम उसको मूलभूत से नहीं जानेंगे तो उसको मिटा नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते। अब सभी के जीवन में, अब हम सभी अपने जीवन के पीछे वाले रास्ते को देखें कि मेरे जीवन में ये दूसरे का भाव कब पैदा हुआ। तो आप सीधे जाते जाते अपने बचपन में चले जाओ। दूसरे का भाव दूसरे लोग मेरे बचपन से, ये दूसरा पैदा कब हुआ था। जब मैं पैदा, जब तक मेरे जीवन में ये मैं का भाव पैदा हो, साथ ही में दूसरे का भाव भी पैदा हो गया। मेरा तेरा पैदा हो गया, अपना पराया पैदा हो गया। तो इसको साधारण उदाहरण से समझते हैं। बस किसी भी आध्यात्मिक बात को समझने के लिए आप अपने आप से समझें, क्योंकि आप सबसे क्लोजेस्ट, आपके पास जो संसाधन है समझने का वो आपका शरीर है। आपके पास नाना प्रकार के साधन हैं। आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। आपके पास हाथ है, पैर है, आंख है, कान है। कभी क्या आपके जहन में ऐसा ध्यान आया कि ये मेरा हाथ और ये मेरा हाथ, ये दूसरा है, ये दूसरा है। मेरी एक आंख को कभी ऐसा ख्याल आया कि ये दूसरी आंख है, ये दो हैं। कभी आपको ख्याल आया कि मेरे ये कान अलग है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। आपके शरीर के अंग अंग, विभिन्न विभिन्न अंग, हाथ है, पैर है, नाक है, 10-20 अंगुलियां हैं आपके पास, नाखून है। किसी के प्रति आपको कभी भी ख्याल, बोध, भाव जगता है कि ये दूसरे हैं। कभी भी नहीं जगता। ऐसा क्यों होता है कि आप के पास जो संसाधन है, आपको, आप उनको दूसरा नहीं कह पाते हैं।
ऐसा जहन में भी नहीं आता, ऐसा ख्याल में भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप समग्र हैं, आप पूरे हैं, आप एक हैं। आप अपने शरीर के रोम रोम में उपस्थित हैं। आप अपने शरीर के कण कण में उपस्थित हैं। आप हाथों में भी हैं, पैरों में भी हैं, नाकों में भी हैं। ये आपके ही ये रूप हैं। एक रूप आपका हाथ भी है, पैर भी है। एक रूप क्या, एक ही है, लेकिन इतना बड़ा है कि कहीं हाथों के रूप में दिख रहा है, कहीं बालों के रूप में, कहीं पैरों के रूप में, कहीं नाखूनों के रूप में, कहीं पेटों के रूप में, कहीं जिह्वा के रूप में, आंखों के रूप में, कानों के रूप में। आपके ही ये सारे रूप हैं। आप कण कण में, रोम रोम में, अंग अंग में अपने आप उपलब्ध। तो आप जैसे इस शरीर के रोम रोम, अंग अंग में उपलब्ध हो, उपस्थित हो, तो जैसे ही आप अपने सत्य स्वरूप बोध को हासिल करते हो, आपका सत्य स्वरूप बोध जो आप वाकई में हो, आपके ही ये रूप हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, सब कुछ। आप इनको इस्तेमाल करने वाले हो, आप इनको बनाने वाले हो, आप इनको पैदा करने वाले हो, आप इनके मालिक हो। आप अपने शरीर के हर अंग को, हर अंग से, हर हरकत से, हर गतिविधि से अपने आप को आप दूर नहीं मानते, अपने आप से दूसरा नहीं मानते। कभी ये नहीं सोचा ये हाथ दूसरा हाथ क्या करे, कहेगा इसके बारे में, हाथ पैरों के बारे में क्या कहेगा, कान आंखों के बारे में क्या सोचेगा, या मुख पैरों के बारे में क्या सोचेगा। कभी भी जहन में आपके आता ही नहीं कि दूसरा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होते हुए भी एक ही महसूस करते हो, एक ही हो ही, एक ही के सारे रूप हैं। आपका ही रूप हाथ है, नाक है, पैर है, कान है, पेट है, उदर है, सांसें हैं, ब्लड है, सर्कुलेशन है, सिस्टम है। सब कुछ आपका ही रूप है। देखने में सब अलग अलग है, लेकिन आपको कभी ये बोध नहीं होता ये अलग अलग है, ये दूसरे हैं। कभी भी ध्यान नहीं जाएगा, कभी भी बोध नहीं जाएगा, कभी भी ये मस्तिष्क को नहीं ख्याल आता कि मैं अलग हूं, मेरी आंखें अलग हैं, मैं अलग हूं, मेरे हाथ अलग हैं। हाथ दूसरा है, पैर दूसरा है, क्योंकि मस्तिष्क का अलग रूप है, अलग काम है। आंखों का अलग रूप है, अलग काम है। पैर अलग रूप है, अलग आकार है, अलग काम है। अलग अलग होके अलग अलग काम करने वाले, अलग अलग रूपों वाले, अलग अलग गुणों वाले, सब कुछ इसमें है। लेकिन आपको कभी भी दूसरा, अलग का भाव नहीं पैदा होता, क्योंकि आप अलग अलग नहीं हैं। आप अलग अलग दिख रहे हैं,
आपके अलग अलग रूप हैं, लेकिन आप संपूर्णता पूरा ही एक। तो आपके जीवन में केवल एक का ही ध्यान रहता है, एक का ही बोध रहता है, संपूर्ण का बोध रहता है, पूरे का ध्यान रहता है, एकत्व का ध्यान रहता है। तो अब जब तक मेरे जीवन में ये अपने, जो मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, जब तक मेरे जीवन में अपने आप के वास्तविक स्वभाव का, स्वरूप का बोध नहीं जगता, जिस दिन मेरे जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप का बोध, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कहां नहीं हूं, इनका ध्यान, इनका बोध, इनका हकीकत, इनका सत्य समझ आ जाता है, उसी दिन ही मेरे जीवन में संतमति संभव हो जाती है, संतों वाला जीवन संभव हो जाता है। क्योंकि मेरे अंदर, जब मेरा जो स्वरूप है, जब इसका बोध जीवन में हो जाएगा, तो एकत्व का भाव आपके जहन में आ जाए। सत्य का बोध होने पे सत्य ही एक है, हर जगह है, हर रूपों में है। जैसे आपका सत्य, जो आपका स्वभाव, जैसे आपके नाखून में, हाथों में, पैरों में, बालों में, अलग अलग रूपों में एक जैसा, संपूर्ण, पूरा पूरा, हर जगह, हर रूपों में आपका है। जैसे ही ये सत्य का बोध मेरे जीवन में उतरता है, तो ये सत्य खंडित नहीं होता, ये सत्य मेरा और तेरा नहीं होता। जैसे कि मेरे जीवन में कभी ये मेरे हाथ, ये तेरे हाथ, ये दूसरा, ये अपना नहीं उत्पन्न होता है। ये आंखें अलग, ये आंखें अलग, ऐसा नहीं उत्पन्न होता है। जिस दिन मेरे जीवन में मेरे सत्य का, जिसको मेरा कह रहा हूं, जैसे इस सत्य का बोध होता है, फिर वो मेरा तेरा नहीं रह जाता, केवल और केवल सत्य हो जाता है। आप अखंड हैं, आप कभी टुकड़ों में नहीं हैं, आप कटते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि आप अंगुलियों में अलग हैं, हाथों में अलग हैं, आंखों में अलग हैं, मस्तिष्क में अलग हैं। आप, आपको कभी भी जहन में भी नहीं आता, मस्तिष्क सोच भी नहीं सकती है कि मैं पैरों में अलग हूं, नाखूनों में अलग हूं, बालों में अलग हूं। नहीं ना, क्योंकि आप अलग हो ही नहीं, आप टुकड़ों में हो ही नहीं सकते हैं। आप सत्य हो, आप ऊर्जा हो, आप सनातन हो, आप अजन्मा हो, आप विराट हो। आपका स्वरूप जो सत्य है, इसी सत्य को संत महात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने, उपनिषदों में इसको परिभाषित किया कि आपका जो स्वरूप है, जो आप हैं, आप सत्य सनातन, अजन्मा, अनंत, अखंड, अपरिवर्तनीय ऊर्जा के स्रोत हैं।
आप जीवन के स्रोत हैं। जैसे आप इस जीवन के स्रोत हैं, यही पूरे ब्रह्मांड के जीवन का स्रोत है। आपका जो स्रोत है, जिससे ये शरीर प्रकाशित हो रहा है, जिससे इस शरीर को पूरी तरह से ऊर्जावान, आप पूरी तरह से जैसे इस शरीर को चलाने वाले हो, वैसे ही ब्रह्मांड के सभी शरीरों को, सभी सजीव निर्जीव को आपका ही जो ऊर्जा का स्रोत है, आप ये सबको ऐसे ही चलाते। आपके ही ये सारे भिन्न भिन्न रूप हैं। संसार हो गया, माता हो गया, पिता हो गया, भाई हो गया, जीव हो गए, जंतु हो गए, परमात्मा हो गया, ईश्वर हो गया, निराकार हो गया। आपके ही ये सारे रूप हैं। तो संत महात्माओं ने इसको सत्य कहा। इस ऊर्जा स्रोत को जिससे ये आप, जिसको आप मानते हैं, जिससे आपका शरीर प्रकाशित है, जिससे शरीर ऊर्जावान्वित है, शरीर जीवंत है, जो ये ऊर्जा का स्रोत है, इसी को ही संत महात्माओं ने कोई आत्मा कहा, कोई परमात्मा कहा, कोई निराकार कहा, कोई राम कहा, कोई कृष्ण कहा, कोई जीसस कहा, कोई मोहम्मद कहा, कोई अल्लाह कहा। ये वो ऊर्जा है, ये वो स्रोत है, जिससे सर पूरा संसार प्रकाशित है। तो जब मेरे जीवन में अपने स्वयं सत्य स्वभाव का बोध होता है कि मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव अपरिवर्तनीय, अखंड, विराट, रोम रोम में उपस्थित, एक शांत, विश्राम, आराम, सुकून, सहज, ये सारे शब्द इस निराकार परमात्मा को ही परिभाषित करते हैं। आपको सहजता प्राप्त नहीं करनी है, आपका स्वभाव ही सहज है, आप स्वयं ही सहज हो। आपको शांति प्राप्त नहीं करनी है, आप स्वयं शांत हो। आपको एक होना नहीं है, आप एक ही हो। आपके अलावा दूसरा है ही नहीं। आप संत मति अर्थात सत्य निराकार होना है। संत होना अर्थात सत्य सनातन निराकार होना है। निराकार की दृष्टि में, सोर्स ऑफ एनर्जी की दृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा भाव भी जीवन में प्रकट नहीं हो सकता। जैसे कि आप अपने शरीर को ऊर्जा के रूप में प्रकाशित कर रहे हो और कभी भी अपने शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों को के प्रति दूसरे का भाव, ख्याल भी नहीं पैदा हो सकता, वैसे ही मुझे सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है। तो जो मेरा सत्य स्वरूप का बोध है, ये पूरे ब्रह्मांड में कभी भी दूसरे का ध्यान भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपके ही सत्य निराकार के ही सत्य परमात्मा के ही ये सारे रूप हैं। जिसको जग कहें, माया कहें, संसार कहें, दूसरा कहते हैं, ये आपके ही स्वयं के रूप होते हैं। सत्य निराकार के ये रूप हैं और आप भी सत्य निराकार के ही रूप हो। ये आपका जो सत्य स्वभाव है, जो अखंड है, एकत्व है, अपरिवर्तनीय है,
ये पूरे ब्रह्मांड इसी के अलग अलग रूप हैं। जैसे इस छोटे से संसार के, आपका शरीर पूरा एक संसार है। संत महात्मा कहते हैं, वैज्ञानिक भी मानते हैं, आपका शरीर पूरा पूरा एक संसार है। छित जल पावक गगन समीरा, इसके अंदर धरती, जल, अग्नि, वायु, हवा, आकाश, सभी कुछ उपलब्ध है। और कभी भी आप अपने आप को धरती से, पानी से, हवा से, जीव से, आकाश से अलग नहीं महसूस करते हो। आपके अंदर पानी है, आप पानी ही हो। आपके अंदर पृथ्वी के रूप में जो भी पदार्थ आपने सेवन किए, फल फूल खाना, ये सब पदार्थ धरती से आया है। दूध हो, खाना हो, पीना हो, जो भी खाए पिए हैं, फल फ्रूट सारे धरती से आ रहे हैं। तो आप जब इनको ग्रहण करते हो तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इस धरती से अलग हो। आप स्वयं शरीर ही हो। हवा के रूप में आपकी श्वासें आती हैं, जाती हैं। आपको कभी भी अलग नहीं लगता कि मैं श्वासों से अलग हूं। आपके अंदर हर मुंह से लेकर के अंदर तक देखेंगे, आकाश समाया है, नलियों में आकाश समाया है। और कभी भी आप इससे अपने आप को अलग नहीं मानते। इस ब्रह्मांड जो आपका शरीर है, जिसमें छित जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, धरती, अग्नि, जल, हवा, आकाश सब उपलब्ध है। इस पूरे को, समग्र को आप अपना ही मानते हो, एक ही हो। कभी ख्याल भी नहीं आता, कभी भाव भी नहीं आ सकता है कि मैं पानी से अलग हूं। मैं पानी ही भी हूं। मैं पृथ्वी से अलग हूं, मैं पृथ्वी भी हूं। मैं हवा से अलग हूं, मैं हवा भी हूं। मैं आकाश से अलग हूं, मैं आकाश भी हूं। आप पूरे समग्र, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। आप पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने वाले, बनाने वाले, चलाने वाले ऊर्जा के स्रोत हो। आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में, निराकार के रूप में। जैसे आप इस पूरे ब्रह्मांड रूपी शरीर को एक क्षण के लिए भी दूसरे का भाव नहीं आ सकता, पराया का भाव नहीं आ सकता, दुख का भाव नहीं आ सकता। एक के प्रति ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे अंदर जो पानी है और आकाश है, अग्नि है, जल है, हवा है, आकाश है, कभी एक दूसरे से आपको दूसरा का भाव भी नहीं आता है। कभी भाव जगता ही नहीं कि मेरे अंदर अलग है पानी, अलग है धरती, अलग है हवा, अलग है आकाश। क्योंकि आप तत्वतः अलग हो ही नहीं। यही कारण है कि आपको कभी भी जहन में ध्यान भी, ख्याल भी नहीं आ सकता। अब इसी शरीर को विराट रूप में देखिए। जो ये धरती है, आपकी धरती है। ये पूरा आकाश है, पूरा हवा है, पूरा जल है, ये पूरा विशाल ब्रह्मांड भी। जैसे इस शरीर के अंदर आप तत्व रूप में, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इस शरीर को प्रकाशित करते हो, इस शरीर को चला रहे हो, इस शरीर के मालिक हो, इस शरीर के अंग अंग में हो, रोम रोम में हो, संपूर्णता में हो, पूरी में हो। आप पूरा ही हो।
ये आपका छोटा रूप, और ये पूरा ब्रह्मांड भी इसी प्रकार आपके ही ऊर्जा से, स्रोत से प्रकाशित चल रहा है। सूरज रोशनी दे रहा है, हवाएं हवा दे रही हैं, धरती जीवन दे रही है। आप पूरे ब्रह्मांड के ऊर्जा के स्रोत हैं, चलाने के स्रोत हैं। आप सब कुछ ही हैं। आप धरती भी हैं, पानी भी है, अग्नि भी है, जल भी है, आकाश भी है, और इनसे बने सारे जीव जंतु भी आप स्वयं ही हो। जिस दिन ये मुझे अपने सत्य, जिसको मैं कहता हूं, उसका बोध हो जाता है, सोर्स का बोध होता है, ऊर्जा का बोध होता है, इसी निराकार परमात्मा को वैज्ञानिक सोर्स ऑफ एनर्जी कहता है। पूरे को, सब कुछ को समाज प्रकृति कहता है। कहते हैं प्रकृति से सब कुछ बना है। प्रकृति भी आप निराकार हो, आप परमात्मा हो। उसी को अध्यात्म के जगत में परमात्मा कहा गया है, ईश्वर कहा गया, निराकार कहा गया। और आत्मा, परमात्मा का ही ये सूक्ष्म रूप आत्मा है, आप हो। आप इस पूरे ब्रह्मांड प्रकृति से अलग नहीं हो, दूसरे नहीं हो। आपके ही ये सारे रूप हैं। आपका ही रूप है, आप ही हो। उदाहरण के तौर पर जैसे इस शरीर के हर अंग अंग आप खुद ही होते हो, पूरे होते हो, अधूरे नहीं होते हो। इस शरीर के अंदर पानी के रूप में भी आप हो, हवाओं के रूप में भी आप हो, धरती के रूप में भी आप हो, अपने शरीर के आकाश के रूप में भी आप हो। तो जैसे इस शरीर के अंदर आकाश के रूप में आप ही हो, पूरे ब्रह्मांड के आकाश के रूप में आप ही हो। जैसे इस शरीर का पानी, आप पानी ही हो, शरीर के बाहर का पूरा समुद्र, सागर, पूरा ब्रह्मांड का भी पानी आप ही हो। इस शरीर का धरती, जो शरीर पदार्थ के रूप में, इसी तरह से पूरा धरती, पूरा प्लेनेट, पूरा सोलर सिस्टम आप ही हो। इसीलिए संत महात्मा इसको निराकार कहते हैं। हम कैसे इसको आकार कहें कि ये है, ये नहीं है? तो आपका जो सत्य स्वभाव है, जो बोध है, जो आपका स्वरूप है, वो निराकार है। हम इसको आकार में बंधित नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि केवल पानी ही आपका रूप है, केवल धरती ही आपका रूप है, केवल आकाश ही आपका रूप है, केवल अग्नि ही आपका रूप है। जैसे इस शरीर के अंदर मैं एक पदार्थ को आप नहीं कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं, मैं केवल अपने शरीर के पानी को मैं नहीं कहता हूं, केवल हवा को मैं नहीं कहता हूं, केवल श्वासों को मैं नहीं कहता हूं, केवल धरती को मैं नहीं कहता हूं, मैं पूरे को, समग्र को, जिसके अंदर छित, जल, पावक, गगन, समीरा, सब कुछ आ गया मेरे शरीर के अंदर। मैं रोम रोम में उपलब्ध हूं, एक जैसा, एक रूप में। ऐसा नहीं होता है कि आप आंखों में थोड़े से हैं, हाथों में थोड़े से हैं, बालों में थोड़े से हैं, पैरों में थोड़े से हैं। थोड़े थोड़े आप नहीं हैं, आप पूरे पूरे, रोम रोम में, अपने एक छोटे से बाल रोम में भी आप पूरे हो, और एक आंखों में भी पूरे हो। अब पूरे शरीर के अंदर भी आप एक ही हो। आप अखंड हो, आप अपरिवर्तनीय हो। इसी तरह से पूरा ब्रह्मांड आपका ही रूप है। किस रूपों को मैं आपको कहूं?
पानी को कहूं, आकाश को कहूं, हवा को कहूं, जीव को कहूं, धरती को कहूं, सूरज चांद सितारों को कहूं, तो उचित नाम लगता है निराकार। आपका कोई भी आकार नहीं, आप सत्य सनातन ही हो, आप परमेश्वर ईश्वर ही हो। पूरा ब्रह्मांड आपका ही रूप है, पूरा जग, पूरा संसार आपका ही रूप है। जब ये मेरे जीवन में स्वयं सत्य का बोध हो जाता है, जब मैं अपने सत्य स्वभाव बोध को देख पाता हूं कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा तत्व रूपी शरीर क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कहां नहीं हूं, जैसे ही इसका मुझे बोध होता है, संत मति जीवन में आ जाती है। वो लाई नहीं जाती है। आप संत हो ही, आप सत्य हो ही, आप सनातन हो ही, आप सहज हो ही, आप शांत हो ही, आप विश्राम हो ही। दूसरा का भाव आ ही नहीं सकता आत्मबोध होने के बाद, क्योंकि आत्म अर्थात ऊर्जा का स्रोत, पूरे ब्रह्मांड जगत के बनने का स्रोत एक तत्व निराकार, एक निराकार के अलावा दूसरा कोई है नहीं। तो दो का भाव कहां चलेगा, दूसरा आएगा कहां से? जब दूसरा ही नहीं तो दूसरे के बारे में सोच कहां आएगा? तो ये संत महात्माओं की जो वाणी है, जग जो चाहे बात बनाए, हरिजन देते ध्यान नहीं, हरिजन देते ध्यान नहीं। अर्थात जो सत्य स्वयं का बोध हासिल करता है, सत्य हरि का जन हो जाता है, उसको ध्यान दूसरा आता ही नहीं। ध्यान ऐसा नहीं कि वो हरिजन ध्यान देते ही नहीं, ध्यान दूसरे का आ ही नहीं सकता है, दूसरा है ही नहीं। दूसरे का ध्यान आएगा कहां से? वो ध्यान ऐसा नहीं कि संत महात्मा ये कोशिश करते हैं कि जग वालों के बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे, वो कोशिश करते नहीं, वो ध्यान देने की जरूरत नहीं, न ध्यान देने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ बोध की, जागृति की जरूरत है। वो जाग गए हैं, वो सत्य हो गए हैं, वो एक हो गए हैं, वो अखंड हो गए हैं। तो ये संतमति है। संतमति अर्थात मुझे अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाना। असत्य स्वरूप का बोध होते ही मैं हरिजन हो जाता हूं, हरि परमात्मा हो जाता हूं। जन अर्थात ये मेरा शरीर। तो ये हरिजन जो है, हरि स्वयं निराकार परमात्मा, जन अर्थात शरीर। इस शरीर को ये ध्यान देना और न देना दोनों करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके जहन में, मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में ये बात आ ही नहीं सकती ये संसार दूसरा, दूसरे क्या सोचेंगे, ये भाव ही नहीं आएगा। जैसे कि मेरी आंख कभी नहीं सोच सकती कि मेरे दूसरा हाथ क्या करेगा, इसका क्या सोचेगा, पैर क्या सोचेगा, कभी जहन में आपको आ नहीं सकता है। वैसे ही जब मुझे अपने सत्य स्वभाव का बोध होता है जीवन में, तो ये करना नहीं पड़ता है, संत बनना नहीं होता है, हरिजन बनना नहीं होता है, ध्यान देना या न देना नहीं होता है, करना या न करना नहीं होता है। वो ध्यान, वो ख्याल, वो भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता। दूसरे क्या सोचेंगे ये भाव भी पैदा नहीं हो सकता अपने सत्य स्वभाव को जानने के बाद। अगर मेरे जीवन में ये लोग क्या सोचेंगे भाव पैदा होता भी है, तो ये गारंटी मानिए अपने आप को
आपको सत्य स्वभाव का बोध नहीं। कितना भी मैं कहता रहूं कि मैं आत्मज्ञानी हूं, मैं प्रभु परमात्मा को जानता हूं, मैं निराकार को जानता हूं, रोम रोम में रमने वाले परमात्मा को जानता हूं, ये जानने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सब बेकार है, सब झूठा है, सब मोह है, सब मिथ्या है, सब अज्ञान है। इसी कारण संत महात्मा संसार की विद्या को अज्ञान कहते हैं, अंधकार कहते हैं। संतों ने संसार को इसीलिए मिथ्या कहा है। माया कहा है। आप इस बात को कितना भी कहते रहिए कि संसार माया है, धन माया है, आपका कहना ये संसार माया नहीं होता, आपका कहना ये संसार मिथ्या नहीं होता, आपको एक भ्रम जरूर पैदा हो जाता है कि मुझे पता है कि ये संसार माया है, ये संसार परिवर्तनीय है। ऐसा झूठा ज्ञान, अज्ञान आपके जीवन में बैठ जाता है। तो संत महात्मा कहा करते हैं कि अगर आपके जीवन में आत्मा का बोध, परमात्मा का बोध, सत्य का बोध, आत्मज्ञान अगर हुआ है तो उसका मूल्यांकन करके भी देख लीजिए, उसको टेस्ट करके भी देख लीजिए, सत्यापित करके भी देख लीजिए। क्या आपके जीवन में ये विचार, ये ख्याल, ये भाव कि आता है कि दूसरे क्या कहेंगे? अगर आ गया तो प्रमाणित करिए अपने आप को, ये स्वीकार करिए कि मुझे अभी आत्मबोध नहीं हुआ है। मैं कौन हूं मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, मेरा स्वभाव क्या है मुझे कोई पता नहीं, मेरा हकीकत का रूप क्या है मुझे कोई पता नहीं। ये झूठा अभिमान है कि मैं कौन हूं मुझे पता है। ये झूठा अभिमान है कि मैं आत्मज्ञानी हूं। ये झूठा अभिमान है कि मैं निराकार परमात्मा को जानता हूं। जो निराकार परमात्मा को जानता है, तो निराकार से क्या कोई चीज अलग है? आप क्या निराकार से अलग हो? क्या निराकार दो है, द्वैत है, दूसरा है, इसके अलावा भी कुछ है? लेकिन आपके अंदर ये भाव भी जग जाता है कि दूसरे क्या कहेंगे। ये भाव जगना ये प्रमाणित करता है कि आपके जीवन में सत्य निराकार परमात्मा का अवतरण नहीं हुआ है, बोध नहीं हुआ है। आप भले ही अपने आप को कहते रहिए कि मैं निराकार परमात्मा को जानता हूं, प्रभु को जानता हूं, राम को जानता हूं, ईश्वर को जानता हूं, कृष्ण को जानता हूं, जीसस को जानता हूं, ये कहने का कोई औचित्य नहीं। किसको साबित करना चाह रहे हैं आप? किसको दिखाना चाह रहे हैं मैं आत्मज्ञानी हूं? किसको दिखाना चाह रहे हैं, किसको बताना चाह रहे हैं कि मैं निरंकार परमात्मा को जानता हूं? किसी और को कह रहे हैं, और का भाव है, दूसरे का भाव है। ये प्रमाणित करता है कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में सत्य निराकार का बोध नहीं है।
हम सभी अपने आप को ही मूल्यांकन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि मेरे जीवन में सत्य, निराकार परमात्मा का बोध हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो वाणी हमको संत महात्मा बताना चाह रहे हैं, जग जो चाहे बात बनाए, हरिजन देते ध्यान नहीं। अगर मेरे जीवन में मेरे सत्य स्वरूप स्वभाव का बोध हो जाता है, तो स्वयं आप सत्य हरि हो जाते हो। तो हरिजन ध्यान नहीं देते। जो हरि अर्थात निराकार परमात्मा, जन अर्थात ये शरीर, हरि का एक रूप शरीर, इसको ध्यान देना या न देना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हरि निराकार में ध्यान कैसा, याद कैसा। तो ये वाणी हम सभी को ये विचार करने पे प्रेरित करती है, जोर दे रही है कि मेरे जीवन में संतमति, सत्यमति, सत्य अपने आप का बोध हुआ है कि नहीं। अगर मेरे जीवन में ये कभी भी, किसी पल भी अगर ये भाव जग जाता है कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरा का भाव अज्ञान है। आप मान लीजिए कि आप अज्ञानी हैं, आपको बोध सत्य का नहीं है। ये भाव जगना मात्र शरीर में, मेरे अंदर सिर्फ ये भाव भी जग जाए कि मैं और जग संसार, दूसरे, दूसरे का भाव भी बारीक मात्र भी एक क्षण के लिए भी अगर पैदा हो जाता है, तो मुझे मेरे सत्य स्वभाव का बोध नहीं। सत्य जो मेरा स्वभाव है, इसके अंदर दूसरे का जगह ही नहीं, द्वैत का भाव ही नहीं। अगर मेरे जीवन में द्वैत का भाव है, इसी को संत महात्मा अज्ञान कहते हैं, माया कहते हैं, संसार कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, दुख कहते हैं, कष्ट कहते हैं, बेचैनी कहते हैं, अहंकार कहते हैं, लोभ कहते हैं, नाना प्रकार के जितने भी आपने शब्द सुने हैं, लोभ, मोह, अहंकार, मुसीबत, दुख, तकलीफ, नरक, स्वर्ग, ये सारे सारे ही केवल और केवल मात्र एक अज्ञान के कारण है आपके जीवन में। क्या है? कि मैं अलग हूं। मैं इस सत्य निराकार परमात्मा से अलग का भाव, दूसरे का भाव, दोनों में से कोई भी भाव जग गया कि दूसरे अर्थात मैं का भाव अर्थात दूसरे का भाव, अर्थात मैं ये खंडित करता हूं कि ये निराकार परमात्मा द्वैत है। मैं और परमात्मा दो, मैं और प्रभु दो। ये द्वैत का भाव ही संसार को पैदा किया हुआ है। संत महात्मा अद्वैत की बात करते हैं, ऋषि उपनिषद अद्वैत की भाव करते हैं, सतगुरु एकत्व की बात करते हैं,
हम विचार करें, हम सभी मानव परिवार ये विचार करें, मेरे जीवन में क्या दुई का भाव है, द्वैत का भाव है, दूसरे का भाव है, मेरे का होने का भाव है। अगर ऐसा कभी भी मुझे प्रतीत हो जाए तो इस बात को सबसे पहले स्वीकार करें स्वयं को कि अभी मुझे मेरे अपने मैं कौन हूं का बोध नहीं है। मैं हूं कौन इतना तो एहसास है कि मैं हूं, लेकिन कौन हूं, कैसा हूं, कहां हूं, कोई ध्यान नहीं। संत महात्मा कई बार मानव परिवार को कहते हैं कि पूरा जीवन बेहोशी में जी रहा है भी पता नहीं कौन, होश नहीं, ध्यान नहीं। यही कारण है कि संत महात्मा ये भी कहा करते हैं कि पूरा समाज संसार निद्रा में सोया हुआ है। आप सोए होते हैं, एक्सक्यूज मी, आपको कोई भी ध्यान नहीं आता कि मेरा हाथ किधर है, पैर किधर है, किस करवट हूं, इस करवट हूं, उस करवट हूं। आप सोए अवस्था में आपके शरीर में आप क्या करते हैं, आप कहां हैं, कोई भी ध्यान नहीं होता। हाथ कहां रखे हैं, पैर कहां है, किस करवट है, किस करवट हो गए। निद्रा में कुछ भी शरीर के साथ आप कर जाते हैं। आप जगते तो कहते हैं मैं सोया तो ऐसे था, ऐसे हो गया, मेरा हाथ ऐसे हो गया। क्यों? कि आप सोए हुए थे, आप जागे हुए नहीं थे, आप होश में नहीं थे। संत महात्मा यही समझाना चाह रहे हैं कि पूरा संसार सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कहां हूं, कैसा हूं, कहां नहीं हूं। कभी ध्यान ही नहीं जगता। तो संत महात्मा जो हम मानव को, हम समाज को, हम संसार को जो उपाधि देते हैं, जो व्याख्यान देते हैं, वो बड़ा उचित है। हम उनको एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। कोई कहता है आप अज्ञानी हो, आप इस कान से सुनते हो, उससे निकाल देते हो। एक बार भी जान नहीं आता कि वाकई में मैं अज्ञानी तो हूं। संत महात्मा कह रहे हैं आप निद्रा में हो, तो एक बार ध्यान नहीं आता कि मैं चेक कर लूं वाकई में मैं सोया हूं कि नहीं। जीसस अक्सर इस बात को कहा करते थे, जो जागा हुआ है देख ले, जो सुन सकता है सुन ले। ईश्वर परमात्मा सामने है, अगर तुम जागे हो तो देख लो, सुन सकते हो सुन कर लो, प्यार करते हो प्यार कर लो। क्या इस जीसस की बात को सुन करके मेरे जहन में एक बार भी आता है कि क्यों जीसस कह रहे हैं जागे हुए हो तो ईश्वर को देख लो, परमेश्वर को देख लो, परमात्मा को देख लो। क्या मैं जागा नहीं हुआ हूं? क्या मैं सोया तो नहीं हूं? अगर मैं जागा हूं तो मुझे परमात्मा दिख रहा है। अगर मुझे परमात्मा दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार विचार नहीं करता हूं कि कहीं मैं सोया तो नहीं हूं। हम सभी को विचार करना चाहिए। ये संत महात्माओं की वाणी बड़े अमूल्य हैं। इन पे हम गौर नहीं करते, इनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते।
कृष्ण जोर जोर से कह रहे हैं, तू अजन्मा है, तू अजर है, तू अमर है, तू अखंड है, तुझे कोई काट नहीं सकता, तुझे कोई गीला नहीं कर सकता, तुझे कोई जला नहीं सकता। तू न पैदा होता है, न जन्मता है, ना तू किसी को मार सकता है, ना कभी तू मरता है। इन बातों को सुनकर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, रोज मंदिरों में, मस्जिदों में, पाठों में इसको सुनाया जा रहा है। और ये सुन के हमें अभी भी लोभ है, डर है, भय है, खोने का, पाने का, मरने का। तो इन बातों को सुन के क्या आप समझे? एक बार विचार भी नहीं करते कि मैं कहता हूं मैं कि अजन्मा हूं, अजर अमर हूं, सिर्फ कहने के लिए संत महात्मा कहे हैं। तो ये साबित करता है कि हम सारे मानव परिवार सोए हुए हैं, अंधेरे में हैं, अज्ञान में हैं। क्योंकि संतों महात्माओं की वाणी पूरे वर्षों वर्षों से जगत में है और हम जग नहीं रहे हैं, होश भी नहीं आ रहा है कि मैं अपने आत्मा का बोध कर लूं। मेरे आत्मा को ऐसा परिभाषित किया जा रहा है, लेकिन आज मानव परिवार बड़ा चतुर हो गया है, चालाक हो गया है। इन बातों को सुनना और सुनाने तक ही महत्व दे दिया है। चाहता है हम धार्मिक संतों को सुन लेंगे, सुना देंगे, पढ़ लेंगे, गा लेंगे, यहीं तक अपने आप को धार्मिक मान लिया है। ये वाणियों को याद कर लेना, उपनिषदों को, गीता को, रामायण को याद कर लेना, महाकथा कह देना, सुना देना, अच्छी तरह से गा लेना, गीतों के रूप में, कविताओं के रूप में सुना देना, इसी को आज मानव परिवार जीवन का ज्ञान मान लिया है। उसे मानने लगा है कि मैं ज्ञानी हो गया, मुझे तो पता है कि आत्मा क्या है, मुझे पता है परमात्मा क्या है। सब लोग कहते हैं परमात्मा एक है, हर जगह है, कभी मरता नहीं। सिर्फ कहने के लिए ही है कि आपको दिखता भी है। कभी परमात्मा दिखा, हर जगह मालिक मालिक दिखा तो नहीं दिखा, फिर ये कहने का क्या औचित्य है? रोम रोम में राम, घट घट में राम। ये कहने के लिए है कि कह दो, दूसरों को सुनाने के लिए है कि सुना दो। संत महात्मा की बात अगर मेरे जीवन में एक क्षण के लिए भी उतर जाए, एक सेकंड के लिए मैं जग जाऊं, हमें विश्वास ही नहीं होता मानव परिवार को कि हम सोए हैं। हमें विश्वास ही नहीं होता कि हम अज्ञानी हैं। हमें विश्वास ही नहीं होता, कभी जहन में ख्याल ही नहीं आता, ध्यान भी नहीं आता कि मैं अज्ञानी हो सकता, मैं सोया हूं, कभी नहीं लगता। संत महात्मा यही कारण है कि आज युगों युगों से, पता नहीं कितने जन्मों से आज मानव परिवार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे संत महात्माओं की वाणी हमको जगाने का प्रयास करती है। हे मानव, तू जग जा, अपने आप को पहचान कर ले।
तू है कौन इसको जान ले, तेरा स्वरूप क्या है तू जान ले, तू कहाँ है तू जान ले। और ये जानकारी के बाद ही संत महात्माओं की वाणी समझ में आ जाती है। उनका पढ़ना भी सार्थक है, उनका रटना भी सार्थक है। बिना जानकारी के, बिना सत्य के बोध के, बिना आत्मा को जाने मैं श्री कृष्ण की आत्मा की परिभाषा कितना भी रट लूं, कितना भी रटा लूं, उससे जीवन में क्रांति, सहजता, निर्भयता नहीं आता। अगर कृष्ण को सुनना, गीता को पढ़ना तभी सार्थक है जब मैंने अपने आत्म का बोध कर लिया है और मैं विराट हो गया, मैं अनंत हो गया हूं, मैं अखंड हो गया हूं, मैं आत्मा रूपी परमात्मा हो गया। अगर ये नहीं घटता है तो पढ़ना न पढ़ना बेकार है। इसीलिए कबीरदास ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग में पंडित भया न कोई। इन बातों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, ये कभी जहन में नहीं आता कि मैं पंडित हुआ कि नहीं। पंडित अपना अर्थात जो अपने आप को जान जाए, मैं कौन हूं, वो पंडित है। जिसे अपने आप का बोध हो जाए, उनके लिए ही संतों महात्माओं की वाणी है। उनके लिए ही ये जीवन की यात्रा सहज, सुलभ, विश्राम युक्त होती है, आराम युक्त होती है। और हम सोए अवस्था में चाहते हैं कि ये जीवन का यात्रा सुलभ, आराम, सहज हो जाए। सोए अवस्था में कैसे हो सकता है? जग जा इंसान, जग जा मानो। यही कारण है कि आज युगों युगों से जिस जिस संत महात्माओं ने अपने सत्य निराकार स्वरूप आत्मा का बोध किया, स्वयं को जाना, उनका यही ध्येय होता है कि मानव तू भी जग जा और अपने इस जीवन यात्रा को जग करके, होश पूर्ण हो करके अगर जिएगा तो ये संसार सुखों का, आनंद का, चैन का, सुकून का साधन है। ये शरीर सुख का साधन है, शांति का साधन है। ये तभी संभव हो पाता है जब इस साधन को, शरीर को चलाने वाले को ये बोध हो जाए कि मैं इस शरीर को चला रहा हूं। तो इस शरीर को जागृत अवस्था में आराम से, सुकून से वो चला पाता है। जिस दिन ये जागृति हो जाए, आप आम तौर पर उदाहरण के रूप में आप देखिए, आप एक साइकिल चलाते हैं, एक कार चलाते हैं, एक स्कूटर चलाते हैं, एक हवाई जहाज चलाते हैं, कुछ भी साधन को चलाते हैं। अगर उस साधन को होश पूर्वक, उसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से आप चलाते हैं, अगर रोड पे कार चला रहे हैं तो आपको रूल रेगुलेशन पता है, अवेयर हैं, होश में हैं, जागे हुए हैं, तो ये यात्रा संस रोड का सुखमय, सुखद गीत गाता हुआ, गुनगुनाता हुआ गाड़ी पे बैठे हुए सफर को तय कर लेते। अगर आप निद्रा में हो, होश में नहीं हो, तो यही सुख का साधन एक्सीडेंट के रूप में नाना प्रकार के दुख और कष्टों का भी साधन बन जाता है। तो यही गाड़ी सुख का भी साधन है, यही गाड़ी दुख का भी साधन है। ये संत महात्मा कहते हैं ये शरीर एक साधन है आपको इस संसार की जीवन यात्रा को तय करने के लिए। अगर इस शरीर में आप अपने आप को
होश में रख पाते हो, जागृत अवस्था में रहते हो, जगे हुए रहते हो, तो इस संसार में ये शरीर सुख का साधन गुनगुनाते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए, गाते हुए संसार की यात्रा को तय करते हो। अगर इस संसार की यात्रा तय करते हुए आप गुनगुना नहीं रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं, वातावरण का लाभ नहीं उठा रहे हैं, आनंद नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो इस बात को जान जाइए कि कहीं आप सोए तो नहीं हैं, मूर्छा में तो नहीं हैं। अ- अगर जीवन में ये शरीर रूपी सुख का साधन आपको सुख नहीं दे रहा है, आनंद नहीं दे रहा है, चैन नहीं दे रहा है, आराम नहीं दे रहा है, आनंद नहीं दे रहा है, तो इस बात को आपको स्वीकार कर लेना है कि कहीं मैं सोया हुआ हूं, कहीं मैं होश में नहीं हूं। होश में न होने का कारण ही है केवल मेरे शरीर रूपी यात्रा में विघटन। हम सभी को खुद ही मूल्यांकन करना है। ये मेरा शारीरिक यात्रा सुलभ सहज से गुजर रहा है कि परेशानी, बेचैन, दिक्कत, मुसीबत कैसे गुजर रहा है? अगर ये है तो मान लीजिए कि आप अंधेरे में हैं, आप होश में नहीं हैं, आप जगे हुए नहीं हैं, शरीर चला रहे हैं, कहीं ठोकर खा रहा है, कहीं अड़ रहा है, कहीं चोट लग रही है, कहीं दुख आ रहा है, कहीं मुसीबत आ रही है। कभी कभी सीधा रास्ता भी रोड पे भी आ जाते हो, तो कभी कभी आपको लगता है बड़ा सुकून है, बड़ा चैन है। कभी कभी दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है, बेचैनी आ जाती है। क्यों? कि जीवन की यात्रा में कभी मोड़ भी आता है, कभी उतार चढ़ाव भी आते हैं। अगर आप जागृत अवस्था में नहीं है, जगे हुए नहीं है, तो कैसे जीवन का रास्ता बदलेंगे? गाड़ी चला रहे हैं, सुगंध आराम से सफर स्टार्ट हो गया, आप नाचने लगे, गाने लगे, लेकिन ध्यान रखते हैं स्टीयरिंग पे, रोड सीधा है, ढलान आ गया, ब्रेक लगा दिए, ऊपर आ गया, स्लो कर लिए गाड़ी को, मोड़ आ गया, आराम से मोड़ लिए, फिर ये जीवन सफर सीधा रास्ता के चल रहे हैं। इसी प्रकार से जीवन में अगर कभी कभी हमें महसूस भी होता है सुख का, दुख का, आराम का, फिर दुख आ जाता है, तो आपको ध्यान नहीं लगता है, ऐसा होश नहीं आता है कि दुख क्यों आ गया? क्योंकि शरीर रूपी यात्रा को कहीं आपको मोड़ना था, कहीं स्लो करना था, कहीं ऊपर करना था, लेकिन आप तो वो निद्रा में है, होश में ही नहीं है, सोए हुए हैं, स्टीयरिंग नहीं बदल रहे हैं, रास्ता को देख नहीं रहे हैं। और ये कैसे जगेंगे? जब स्वयं का बोध हो जाता है, अपने आप की जानकारी हो जाती है। तो संत महात्मा यही रास्ता हमको दे रहे हैं कि हे मानव परिवार, तू जो निद्रा में है, अज्ञान रूपी निद्रा में जो है, ज्ञान रूपी निद्रा में जो है, इससे जग जा। जगने का अर्थात आत्मबोध कर ले, स्वयं की जानकारी कर ले, तू है कौन इसको जान ले, तेरा रूप क्या है तू जान ले, तेरा स्वभाव क्या है तू जान ले। जैसे ही तू अपने आप को जानता है, तू जग जाता है, तू अवेयर हो जाता है, और फिर ये जीवन की यात्रा को, इस संसार के सुखमय तरीके से इसको जीता हुआ सफर पूरा करता है। तो सफर करने वाला है, सफर करने वाला नहीं है। तो इस जीवन यात्रा को चलाने वाला है, तो जीवन यात्रा से सुख लेने वाला है, आनंद लेने वाला है, तो शांत है। तो दास, इस वाणी के माध्यम से हम सबको यही ये वाणी चेतावनी दे रही है कि जग जो चाहे बात बनाए, हरिजन देते ध्यान नहीं। ये अगर हमारे जीवन में
स्वयं का बोध हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, जीवन जग जाता है, मैं होश में हो जाता हूं, तो ये जीवन सुखमय, सहज, सरल, ये जीवन यात्रा चलती चली जाती है। दातार कृपा करें कि हम सभी अपने आत्मबोध रूपी जग जाएं, मेरा स्वरूप स्वभाव को जान पाए, उसके बाद इस शरीर रूपी यात्रा को तय करें। कभी भी जीवन में सहजता जा नहीं सकती, सुकून जा नहीं सकता, शांति जा नहीं सकती, क्योंकि ये आपका स्वभाव है। शांति आपका स्वभाव है, मौन आपका स्वभाव है, अखंड आपका स्वभाव है, अपरिवर्तन आपका स्वभाव है। आपको स्वभाव का ध्यान रहता है कि आप अपरिवर्तनीय हो, अपरिवर्तनीय हो। अपने स्वभाव, अपने आप का बोध होना ही जीवन को सुगम, सहज, सरल, आसान तरीके से जीना है।